इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है जो हम बात कर रहे हैं, कल 2 मैचेस हैं, मतलब जो हम वर्ल्ड कप में बात कर रहे हैं अगले 2 मैचेस इंडिया के लिहाज से दोनों इंपॉर्टेंट हैं। अब हमने बड़ी एक डिस्कशन करी है कैप्टन वाली, ठीक है, जो हम बात करें कैप्टन स्काई, लेकिन उससे पहले वेस्ट इंडीज साउथ अफ्रीका, एक तरफ कैप्टन स्काई, एक तरफ कैप्टन शेहोप ने आई थिंक एक इनिंग्स मेरे ख्याल से इटली को खेली थी जहां पर विकेटें गिरी थी, और एक और इनिंग्स में कोई कमजोर टीम के अगेंस्ट उनके रन्स थे। अगर आपको साउथ अफ्रीका जैसी टीम को चैलेंज करना है, हराना है, तो शेहोप वहां पर किए होंगे। और जो अभी ट्रेंड चल रहा है, ब्रुक भी तो नहीं चल रहा था ना उस तरीके ये है जितनी टीमें ऊपर आई हैं, ये 2 टीमें अनडिफीटेड हैं। हाँ, एक साउथ अफ्रीका और एक वेस्ट इंडीज। कल पता चल जाएगी कौन और अनडिफीटेड रहने वाला है। बट उसका सबसे ज्यादा इंपैक्ट हमारे ऊपर होने वाला है। अहमदाबाद देखो, दिन की गेम है, अहमदाबाद है, और हमने देखा है कि वहां पर अभी तक माकरम ने खुद बोला था कि ये विकेट हमें अलग मिली जहां पर ब्लैक सॉइल, बाकी वहां रेड सॉइल, अच्छी विकेटें। तो जय भाई, क्योंकि आप अहमदाबाद से ही आ रहे हो, क्या आपको लग रहा है कि मतलब आज आप वहां नहीं होंगे बट रिजल्ट तो वैसे नहीं होगा जो इंडिया के अगेंस्ट ब्लैक सॉइल आपने मुंह पे लगाई है। सीधे अगर बात करें, वो विकेट जो है फेवर करेगी साउथ अफ्रीका को। वहां खेले हैं, उनके लिए तो घरेलू कंडीशन होगी ना, इतने मैचेस खेल गए तो उनके लिए आप फेवर में रहोगे। वेस्ट इंडीज का चांस वही है कि भाई कुछ अजूबा कर दें तब साउथ अफ्रीका को हरा पाएंगे, नहीं तो बाकी और कुछ नहीं। और विकेट बाकी चीजें भूल जाओ, वहां उनके लिए कोई चीजें मैटर नहीं कर रही है। वहां जाके उन्होंने इंडिया को हरा दिया तो क्या यार, वो क्या कह रहे हैं, आपके बोलते ही गई अब साउथ अफ्रीका। दूसरी चीज और हुई है आकाश, इन्होंने बोला शेहोप से नहीं हो पाएगा। धीरज भाई खेल रहे हैं आजकल रिवर्स फिक्सचर्स, तो इन्होंने बोल दिया कि शेहोप से नहीं हो पाएगा। तो आपके मन में कितना डर है उस मैच? साउथ अफ्रीका इज विनिंग 100%। ये देखो, एक और कर दिया काम भाई। ये दोनों ना यार भाई, मेरे को लग रहा है अभी पे इंडिया का कैंपेन खत्म हो गया। आकाश, याद है ना ब्लैक कैप्स बन के बैठा था तो उस दिन मुक्के मारे, तेरे को याद है ना साउथ अफ्रीका के खिलाफ? भाई मैं जो बस ये है, इंडिया सेमीज में पहुंच जाए कैसे भी करके, भगवान करे, और जो आपने कहा है वो बिल्कुल सच हो जाए। नहीं तो उसकी जिम्मेदारी आप पे भी है। बट उस मैच में मतलब देखो, मेरे को ये लग रहा है चले इधर साउथ अफ्रीका जीत गई और उधर आप कुछ कांड करा के देखो यार, वो गेम की अगर बात करें, अगर वहां पर वेस्ट इंडीज चेज कर रही होगी, तो वहां पर हमें पता है कि भाई कि वेस्ट इंडीज चेज में डेंजरस टीम है। शायद वेस्ट इंडीज पहले बैटिंग करे, क्योंकि हमने देखा हुआ है वेस्ट इंडीज साउथ अफ्रीका के, धीरज भाई ने उतने मैचेस क्लोजली देखे हैं। 250 भी करते हैं साउथ अफ्रीका से, 250 खा जाते हैं, 220-30 करते हैं वो आराम से खा जाते हैं। बट अगर वो चेज कर रहे होंगे, ये उनकी बैटिंग ने दिखाया है। आई थिंक 19 छक्के मारे दिन का ऐसा होगा, मान लो कि जो भी चेस करता हो, विकेट बुरी दे दी है। हाँ। और मान लो बट विकेट क्या बुरी होगी? मैं बोलता हूँ, अगर देखो आज की डेट में यार, देखो मतलब जब वो पूरी बातें मत बुलवाओ मुझसे, कुछ भी हो सकता है। अगर आपको कई बार होता साम दाम दंड भेद वाली, बट अगर आप बुरी विकेटें हैं और मान लो पहले साउथ अफ्रीका बैट करके गया है, 140 बनाता है तो वो फंस जाएगा वेस्ट इंडीज चेज में। अगर बहुत बुरी विकेटें हैं, वो फिर आपको पता चल जाएगा। पर जैसी टिपिकल हमने वो देखा है इधर का अहमदाबाद, 160-70 पे भी मतलब आप जो रेड सॉइल वाला है उसमें भी आप दिन में हो जाता है, दिन में मैच ऑन होता है। दिन वाली गेम में विकेट का उतना उस तरह से नहीं रहेगा ना, करता है नहीं रहेगा मेरे हिसाब से, तो इतना बहुत ज्यादा इंपैक्ट नहीं रहेगा। अभी शहीद मुश्ताक अली भी तो देखा था यार दिन में। मैं आपको बताता हूँ कि दिन में वो थी सुबह की गेम, सब थोड़ा बहुत वहां पर सुबह और दिन में फर्क होगा भाई। दिन में ये है 3 बजे वाला गेम होगा ना, अगर वो विकेट थोड़ा सा स्लोनेस वाला है तो थ्रू आउट आप मानकर चलो सेम चलेगा, जैसे जैसे दिन आगे बढ़ेगा खराब होगा। व्हाट इफ वो मैच सेम ही विकेट पर है फिर से, जैसे इंडिया का मैच जहां पर हुआ था श्रीलंका में, रिपीट हुआ था ना वो जिम्बाब्वे ऑस्ट्रेलिया वाले मैच, उसी विकेट पर हुआ था। अगर ये मैच सेम विकेट पर ही है, बट तो सेकंड इनिंग फंस गया जो भी खेलेगा। और एट द सेम टाइम यार ये नहीं भूलना होगा, पिछले T20 वर्ल्ड कप में जब मैंने वेस्ट इंडीज को थोड़ा बहुत चांस दिया था, गुडकेश मोती और अकील हुसैन की फॉर्म देखते हुए, तब उन्होंने लेट डाउन किया। उनका मैच साउथ अफ्रीका से ही था, उनके लिए भी रिवेंज वाली चीजें हैं। उनका मैच साउथ अफ्रीका से ही था जो उनको जीतना था और आगे बढ़ना था। उस टीम में मैंने वो भी करी थी रील पर, हेटमायर को 15 बंदों में से 14 बंदे खेले उस वर्ल्ड कप में, हेटमायर को एक मैच नहीं मिला। उससे पिछला T20 वर्ल्ड कप हेटमायर जो है अपनी फ्लाइट ही छोड़ गया था। तो हेटमायर भी एक है, अकील हुसैन, गुडकेश, और उनके साथ जो पिछले वर्ल्ड कप में घर पर हुआ है। तो क्योंकि हम बदलों की भी बात कर रहे हैं, वो सब भी फैक्टर्स हैं, और उनकी स्पिनर्स भी प्ले में रहेंगे, चचा चेज भी खेलेंगे। अगर विकेट वैसा है तो चचा चेज को भी खिलाएंगे वो। तो उनके वो 3 बॉलर्स और अच्छी बॉल डाल रहे हैं वो। चेज में अगर फंसा, मैं कोई भी बोलता हूं, अगर जो आप विकेटों वाली बात कर रहे हो, किसी भी टीम ने 140 अगर पहले बना लिया, 150 बना लिया, सेकंड टीम घुस जाएगी, व्हाटएवर वो साउथ अफ्रीका वो। बट डिपेंडिंग विकेट क्या है, रेड सॉइल हुआ तो अच्छी चीज वाला विकेट बोल। बट ये मैच देखो कहीं ना कहीं ये भी हो सकता है यार, देखो वक्त का पता नहीं रहता। जो हम कहते हैं ना कि कभी कभी यार जब टाइम खराब होता है ना, हो सकता है आप अपना मैच तो जीत जाओ दिन में, यहाँ वेस्ट इंडीज जीत गई है,
क्या हम ऐसा बोल सकते हैं कि अगर कोई देगा भी फेयर, मेरे ख्याल से 70-30 से ऊपर तो साउथ अफ्रीका के फेवर में कोई नहीं दे रहा होगा। नहीं 65। हाँ नहीं, मैं कह रहा हूँ 70 60 मैक्सिमम दे दिया मैंने। आकाश, यही आपका असेसमेंट रहेगा इस मैच को लेकर? क्योंकि वेस्ट इंडीज में जो भी यार क्रिकेट खेल कर आ रही है, स्पिनर्स, मुझे वही लग रहा है कि ये गुदकेश मोती हो गए, आपके चचा चेज हो गए, एंड देन आपके अकील हुसैन, क्योंकि साउथ अफ्रीका का एक दिन अगर बुरा आएगा ना तो ये वाला आ सकता है स्पिन के अगेंस्ट। लेकिन अगर वही है कि भाई बैटिंग वाला है, थोड़ा सा चल जाए टॉप ऑर्डर, तो अफ्रीका निकाल देगी। डर सा लग रहा, पता नहीं इस मैच में क्यों अफ्रीका ना चेज इनके साथ कर देती है, इनके साथ उनको चोक या डर, चाहे बायलैटरल हो चाहे कुछ हो, क्योंकि वो मैच भी आप याद करो लास्ट में टाइट हुआ था, बट उन्होंने चेज निकाल दी थी। 2 मैच याद करो, एक जिसमें आप बात करो जिसमें जॉनसन चार्ल्स ने मारा पहले, क्विंटन डी कॉक ने वन साइडेड चेज किया। अभी एक मैच उठाओ, अभी का जो अभी हुआ, बायलैटरल का था, 17 ओवर में चेज की थी और क्विंटन डी कॉक ऐसा मार रहा था, 100 मारा था, ऐसा मार रहा था जैसे उसने उस दिन कत्लेआम मचा दिया था, कसाई नुमा वाला गेम खेल गया था वो। दूसरा ये भी है ना वो धीरज भाई कि क्या वेस्ट इंडीज जो ब्रेंडन किंग को, मतलब हर कोई ना कोई टीम आप देखो एक पैसेंजर लेकर चल रही है। शेहोप कप्तान है, कुछ रन भी करे, ब्रेंडन किंग क्या वो जो भी है, मतलब जॉनसन चार्ल्स, पिछली बार भी हमारी बड़ी बहस हुई थी, चाहे वो जॉनसन चार्ल्स है चाहे सैमसन है, भाई जो नहीं ही चल रहा है बिल्कुल, आपके लिए इतनी इंपॉर्टेंट गेम है, आप क्यों इंडिया गेम तक की वेट करोगे? उनको कायदे से अगर वो चेंज करना है तो वहीं पर कर दो। आपने एंगीडी को सुना? एंगीडी ने क्या बोला है? क्या बोला एंगीडी ने बोला यार सबकी नजरें होती है रबाडा पे, सब तैयारी करके आते हैं रबाडा की, मैं आता हूँ चुपचाप से काम करके अपनी चुर्री जो अपनी आजकल रबाडा की तैयारी कोई नहीं करता। अरे मतलब फिर भी एक आज अगर T20 में कोई रबाडा के अगेंस्ट वो कर रहा है, वो अपना काम करके चलो। देखो एनगीडी रबाडा को इज्जत दे रहे हैं, मैं एनगीडी की इज्जत और बढ़ गई। बट एनगीडी का शायद इंडिया वाले मैच के बाद पोस्ट मैच में हुआ कि भाई मैंने अपना लालच मारा, मैंने स्कोरबोर्ड देखा तो मुझे भी लगा कि मैं भी हीरो बनता हूं विकेट्स के लिए जाकर। बट जो हम कहते हैं कि भाई कुछ चीजें ना, क्रिकेट की एजुकेशन पता नहीं, एनालिस्ट हो जाए, मैनेजमेंट हो जाए, क्रिकेटर हो जाए, वो नहीं समझते। बट लुंगी ने बोला कि मैंने देखा कि इन पर प्रेशर लग रहा है तो विकेट नहीं, मुझे डॉट खिलानी है, तो वो काम कराना। और एनगीडी भाई स्लोअर वंस, वो उसमें वो भी फंसेगा वेस्ट इंडीज, क्योंकि एनगीडी की अभी इस टाइम पर करेंटली देखो तो वो जो ब्रावो वाला था ना, आर्म स्पीड सेम, वो स्लोअर वन डिप वो चल रहा है, लेग स्पिन डाल दे रहा है, वो स्लोअर उसने बोला कि मैंने बाकायदा ब्रावो से सीखी चेन्नई के टाइम पे। तो मैं वही कह रहा हूं कि वो चीज बहुत बड़ा फैक्टर रहेगा। एनगीडी का स्पेल काफी हद तक डिसाइड करेगा इस मैच को। मार्को एंसन की नकल वकल देखो, नकल अच्छी डाल रहे हैं, वेरी बढ़िया कर रहे हैं, बट लुंगी की बॉल वो पकड़ी नहीं जा रही है, अब उसको कैसे खेलते हैं, कैसे ट्रीट करते हैं, वो एक बहुत डिसाइसिव फैक्टर होगा। और वेस्ट इंडीज भाई देखो वो टीम ऐसी है, वो छक्के वक्के मारकर पावर गेम लगाकर कहीं से भी कहीं ले जाती है चीज को, तो इसलिए आपका डर ये मन में है। उस दिन बाउमा कमेंट्री कर रहा था, बाउमा का ये कहना था भाई कई बार एनगीडी पे ये भी होता है कि उनके पास वेरिएशंस हैं, स्लोअर बहुत ज्यादा भी डालने लगते हैं वो, तो उस चक्कर में उनकी आलोचना भी होती है। बट अभी तक इस वर्ल्ड कप में उसने भाई जो चाहिए आपको करके दिया है साउथ अफ्रीका के लिए। भाई इस वर्ल्ड कप का वो अंडररेटेड जेम है, उसकी बात ही नहीं हो रही उस तरीके से जो उसने परफॉर्मेंस दे रखी है। बट वेस्ट इंडीज वर्सेस साउथ अफ्रीका गेम, एनगीडी किसी ने पिक किया आईपीएल में? एनगीडी भी दिल्ली के पास है। आकाश जी कल आप टीम पर नजर रखिएगा, आपको टीम बस में भी और वैसे भी और अंदर ड्रेसिंग रूम में भी पता चलेगा, क्योंकि ये मैच ऐसा है कि इंडियन टीम देख रही होगी, अगर ये वन साइडेड नहीं जा रहा होगा तो टीम इसको देख रही होगी, भाई इसके अकॉर्डिंग हो सकता है। तो आकाश कल आप सुबह से पहुंच जाना टीम के पास, इंडियन टीम नहीं, दूसरा ये भी होता है ना, उन्हीं के साथ मैच देखना बैठ के। देखो अगर वेस्ट इंडीज ये मैच जीत गई तो इंडिया की प्लेइंग 11 लास्ट मोमेंट पर चेंज भी हो सकती है कि भाई अब तो हमारे लिए नेट रन रेट ही सब कुछ है, क्योंकि नेट रन रेट ही बदलाव कर दोगे यार। जैसे हम बोल रहे कि जो हमने कुलदीप वाली डिस्कशन करी कि मे भी देखो ठीक है कुलदीप का वक्त भी ऐसा चला, बट विकेट्स निकालोगे तभी तो कुछ मैच में बनेगा। 21 पर 3 कर दिए थे आपने वहां पर। ये मैच का रिजल्ट अगर वेस्ट इंडीज जीत गई तो बॉलिंग चेंज फिर भी आपका हो सकता है, तो आकाश नजर रखिएगा भाई कल। लेकिन ये भाई क्या कह रहे हैं, वायरल फ्यूजन विद मनीष, तात्या त्यागी क्यों कह रहे हैं? तात्या त्यागी का क्या मतलब है? तात्या त्यागी हारना नहीं है, तात्या बिच्छू बता रहे हो? क्या अच्छा वो है तात्या बिच्छू। आपकी क्या वाइब है पहले मैच को लेकर? दूसरे की तो वाइब आपकी बनाई जाएगी, पर पहले की वाइब क्या है आपकी? मतलब अगर अफ्रीका जीत गई तो हम, मुझे लग रहा है दोनों मैच जीतकर सेमीज में जा रहे होंगे। पर पहले मैच के लिए देखो भैया, आज पाकिस्तान से जो भी होंगे बिरयानी रेडी कर दी होगी या कुछ भी, मतलब सब खुश हो गए होंगे। एट द वेरी लास्ट मोमेंट क्या हुआ, लंका ने चौक ही कर दिया ना। तो वो ये कभी किसी दूसरी टीम पर डिपेंडेंट मत हो। और मैं सच बात बताऊं, मुझे ज्यादा बुरा नहीं लगेगा, क्योंकि जब आपके हाथ में चीज थी आप कर नहीं पाए, अब आप किसी और पर डिपेंडेंट हो, तो वो मुझे इसलिए ऐसी वाइब नहीं आ रही। अगर हो गया तो हमारे हाथ में होगा, हम जीत जाएंगे।